हर महादेव। वेलकम टू माय न्यू लॉन्ग ब्लॉग। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही था कि हम जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी, जिसके लिए घर से ही हम खाना पैक करा के भी ले जा रहे हैं, क्योंकि रास्ते में तो देखो आप लोगों को पता ही है भूख तो कंफर्म लगनी ही होती है। पर यहाँ पर पापा लगा रहे थे पार्किंग में बाइक, और फटाफट से पार्किंग में बाइक लगाने के बाद निकल चुके हैं हम अपनी आगे की यात्रा पे। वैसे आप लोगों को स्टेशन का नाम बताती हूँ, ये है दिल्ली सराय रोला रेलवे स्टेशन। तो सबसे पहले हम गए थे टिकट लेने के लिए, क्योंकि यहाँ से हम जाने वाले हैं जनरल में, और सबसे पहले अपने सामान की चेकिंग कराए, क्योंकि चेक इन कराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही हम प्लेटफॉर्म पे गए, यार आप लोग भी देखो वहाँ का व्यू कितना ज्यादा सुंदर था। और ट्रेन जो आप लोगों को ये पीछे दिख रही है, यही जाने वाली थी बांदीकुई, जिसका नाम है ट्रेन का पोरबंदर। और जैसे ही मैंने ट्रेन के पहले जीने पर पैर रखा, सच में इतनी तेज स्लिप हुआ पैर, यार मेरा हाथ भी छिल गया था, क्योंकि एक हाथ से मैं ब्लॉग बना रही थी और एक हाथ में मेरा सामान भी था। खैर पर कोई बात नहीं, ऐसी छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती हैं। और ट्रेन में आने के बाद जो मैंने सफाई देखी, यार फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा है जो जनरल डब्बे में इतनी ज्यादा सफाई कर रखी है। और पापा का तो पता ही है आप लोगों का, आते ही इस फोन में लग जाते हैं। और जाते ही सबसे पहले तो हम लोगों ने चाय पी, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में हम घर से चाय पी के और कुछ खा के भी नहीं आए थे। वैसे मेरा तो फास्ट ही था, मेरा तो पूरा दिन ही पता नहीं कैसा जाने वाला है, मुझे खुद भी नहीं पता है। अब जैसा भी जाए यार, दिन पर सच में ये ट्रेन में सफर करने का मजा ही कुछ अलग होता है। देखो मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ट्रेन में सफर करना। और फटाफट से हम आ भी गए थे बांदीकुई रेलवे स्टेशन। अब जब एंट्री राजस्थान में होगी तो सिंपल सी तो बात है ही यार, धूप का तो सामना करना पड़ेगा ही। और बाहर निकलते ही हमें ढूंढनी थी टैक्सी, और यहाँ पर ज्यादातर जीप चलती हैं। वैसे देखते हैं कौन सी वाली जीप में बैठने के लिए मिलेगा आज हमें। आगे जो अंकल जा रहे हैं व्हाइट गमछे में, इन्होंने बोला पहले तो हमें ये वाली जीप में जाना है। और थोड़ी ही देर बाद इन्हें खुद भी नहीं पता कि कौन सी जीप इनकी है और कौन सी किसी और की है। और ये वाली थोड़ी देर बाद जीप में हम लोग ट्रेवल करने वाले हैं। देखो दिल्ली में तो ऐसी जीप नहीं चलती है, ज्यादातर राजस्थान में ही चलती है। और इस जीप ने तो हमें फटाफट से बालाजी महाराज के पास में पहुंचा भी दिया था। और यहाँ आने के बाद में सच में इतनी सारी चीजें देखने के लिए मिली, इतनी अच्छी अच्छी कुर्ती है। वैसे जितना अच्छा सामान यहाँ पर अब मिलने लगा है, इससे पहले नहीं मिलता था, क्योंकि हम तो काफी सालों से यहाँ पर आते रहते हैं, तो हमें पता है। जाते ही सबसे पहले तो हम लोगों ने चप्पलें उतारी, उसके बाद में बाबा के दर्शन किए। आप लोग भी कर लेना, और जय श्री राम जरूर लिख देना आज तो कमेंट में। और देखो ये मंदिर अभी बन रहा है, पूरी तरीके से बना नहीं है, क्योंकि काफी पुराना मंदिर है ये। जितना सुंदर ये अब हो गया है देखने में, इतना सुंदर पहले नहीं था ये मंदिर। वैसे तो हमें सुंदर से कोई लेना देना है नहीं, पहले भी हम आते थे और अभी भी हम आते हैं। और यहाँ राम जी की कथा चल रही, इतनी सुंदर सजावट कर रखी है, परमानेंट ऐसे ही हमेशा रहती है। और वैसे आप लोगों को एक चीज और दिखाती हूँ खास, जय श्री राम लिखा हुआ तो आप लोगों ने देखा ही होगा, और कमेंट में भी जरूर लिख देना। तो और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और भीड़ इतनी ज्यादा थी और ऊपर से गर्मी भी इतनी ज्यादा हो रही है, तो वैसे बहुत ज्यादा हमारे मुश्किल से दर्शन हुए थे। पर बाहर आने के बाद मौसम देखा यार, बिल्कुल ही डिफरेंट था, क्योंकि बाहर हो रही थी बहुत ज्यादा तेज वाली बारिश। अब यहाँ पर आके हम हनुमान जी के दर्शन करें और राम जी के ना करें, ऐसा नहीं होता है। राम जी के दर्शन करने के बाद मेरी नजर गई है सजावट पे, जिससे फूलों से सजावट कर रखी थी। पर यहाँ पर गणपति पापा बने हुए थे फूलों से पूरे में। और थोड़ी ही देर बाद हम लोगों के दर्शन हुए राधा कृष्ण के दर्शन के बाद। अब हमें जाना था पहाड़ पे, क्योंकि वहां जाके भी ऊंट को देखना है और ऊंट के हालचाल भी पूछने थे। अब हमें बहुत ज्यादा टाइम हो चुका था फटाफट से, इसलिए हम आ गए जीप में बैठने के बाद में रेलवे स्टेशन दोबारा से। जब हम पहाड़ पे थे तो बहुत ज्यादा तेज बारिश भी हो रही थी, और उसके बाद जब हम नीचे आ रहे थे ना, तो एक दो बार तो हमारा पैर भी फिसल गया था, हम बच भी गए थे गिरने से। पर आराम आराम से आने के बाद फटाफट से रेलवे स्टेशन पे आ ही गए थे आखिरकार। और यहाँ पर आके जो मेरी क्लास, सच में ही पापा चाहे कहीं भी हो, पर मेरी क्लास लगानी हो तो पापा जगह और वक्त कभी नहीं देखते हैं, हम लगाने क्लास स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो मेरी तो बहुत डांट पड़ गई। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना।